बुद्धाय शरणम गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी हुई एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की। ये है भगवान गौतम बुद्ध की मोरल स्टोरी, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक आते रहे। तो चलिए भगवान गौतम बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई ये प्रेरणादायक कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक गाँव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छाँव के नीचे बैठे थे। आसपास के गाँव से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुँह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा है क्या? जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहे हैं इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए हैं कि इनके चेहरे लाल हो गए हैं। तब वो कि भिखारी कुछ नज़दीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा लोग तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में बिलो इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे 2 हाथ हैं, इन 2 हाथों से तुम किसी भी कमज़ोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके 2 आँखें हैं, किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। तुम किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो। लेकिन अज्ञानतावश तुम इन सब बातों को नहीं समझ पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे ये शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया। तो गाइस, आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखो और बिना मतलब के लोगों की मदद करो। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। और जितना हो सके दुखी लोगों का दुख दूर करने की कोशिश करो और कई उदास चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। भूखे जीवों को हो सके तो भोजन खिलाओ, चिड़ियों को दाना डालो। जो बेसहारा बेजुबान पक्षी पशु है उनका सहारा बनो, उन्हें चारा डालो, उन्हें रोटियां खिलाओ। जो प्यासे पक्षी हैं उन्हें पानी पिलाओ। देखना आपका जीवन कैसे बदल जाता है, क्योंकि जब इन बेजुबान बेसहारा लोगों के जीवन में खुशी और संतोष लाते हैं तो इनकी दुआएं हमें लगती है और हमारे आसपास की वाइब्रेशन बहुत जल्दी चेंज हो जाती है और पूरे घर का वातावरण और हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके इन
इन बेजुबान और बेसहारा जीव जंतुओं की सहायता करो, क्योंकि सब में परमात्मा बसते हैं, सब में आत्मा होती है। जब ये आत्मा तृप्त होती है तो वहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है जो हम तक पहुँचती है। हमारे चारों तरफ पॉजिटिव वातावरण का निर्माण हो जाता है और उसी पॉजिटिव एनर्जी से हमें परम सुख की और आनंद की प्राप्ति होती है। आप किसी भूखे और बेजुबान को खाना खिलाकर देखना, आपको कितना संतोष मिलेगा। बस उसी संतोष और आनंद के लिए अपने जीवन में आगे ऐसे अच्छे अच्छे काम करते जाना। देखना एक दिन हमारा जीवन आनंद और सुख से भर जाएगा। तो गाइस, आपको हमारी आज की कहानी और इस कहानी से मिली हुई सीख कैसी लगी? जो भी कहानी हम आपको सुनाते हैं उससे जो आपको सीख मिलती है उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई जरूर करें। देखिए, कहानी सुनते सुनते आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। बुद्धाय शरणम गच्छामि।